मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। हैप्पी रक्षाबंधन भाई। सभी को गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। तो फटाफट से बेटा सभी लाइव आ जाएं जल्दी से। क्लास पूरी तरह से लाइव हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ अदरवाइज स्टूडेंट्स जॉइंट हो सकें, है ना। चलिए भाई, बाकी टॉपिक हमारा आज क्या करें, आपके क्वेश्चन बढ़ा लें या फॉर्मूला। मैं कहता हूँ आज एक फार्मूला लिखा देता हूँ मैं, है ना, जो कि आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे फार्मूला की आवश्यकता होगी। फिर कहोगे आपके ये कैसे करा दिया। आज की क्लास में चाहे जितना बढ़ जाए उतना बेटर रहेगा कि मैं आज फार्मूला को पूरे लिखा लूँ आज, जो कुछ भी हैं, है ना। चलिए भाई, ठीक है। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद बेटा। सभी लाइव आएँ, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और बाकी सभी लिंक को शेयर कर दीजिए और सभी वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से, धड़ाधड़, ठीक है। बाकी कंटिन्यू बढ़ते हैं हम जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी। 3.3 चल रही थी आपकी एक्सरसाइज, और आज हम केवल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फार्मूला हैं और उनको थोड़ा कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, और आनंद भाई प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सारा कुछ खेल है। एक बार पढ़ने के बाद जिसने प्रैक्टिस कर ली वही बाकी में थोड़ा अच्छा रहता है ना। और बाकी रोशन हैं, दीपक हैं, बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास लेते हैं। बेटा सभी लाइव जुड़ा करो डेली, है ना, और क्लास डेली करा करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं बाद में। एक रोशन है, रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं, दीपक भी हैं। ऐसे बेटा लाइव जुड़ोगे तो बेटर रहेगा, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे, और विनय कुमार, वो भी लाइव आया करो डेली, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है भाई। LAE होता है, या चलो मैथ्स के स्टूडेंट्स को स्पेलिंग पे ना जाना, है ना, क्योंकि गलती हो भी जाती है स्पेलिंग में। लेकिन आप मैथ्स के स्टूडेंट्स को स्पेलिंग पे ना जाना, और अगर कहीं स्पेलिंग गलत दिखती है तो बेटा आप सही कर लेना, इसमें कोई अलग नहीं है ना। मैथ वाले स्टूडेंट्स पे गलती हो भी जाती है, स्पेलिंग पे ना जाना बेटा। बाकी हमारा ब्लू वाला मार्कर किधर गया, ये रहा। बाकी हमारी वीडियो कट तो नहीं रही है, फुल आ रही है ना। चलिए फुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कुछ फार्मूलाओं को मैंने कॉपी कर लिए हैं, ठीक है, काफ़ी, जो आपको लिखवाने के लिए। और सभी बेटा सभी जो है आज फार्मूला को
सभी को नोट करना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूला हैं, ठीक है। उनके ही रिलेटेड आज जो फॉर्मूला लिखवा दूंगा और आराम से सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आगे के। अगर आप इनको नहीं करोगे तो थोड़ा फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। चलो तो लिखते जाए ना, है ना, सभी साथ के साथ लिखते जाना, क्योंकि मैं साथ के साथ कॉपी भी करता उसको हटाता जाऊँ, है ना। चलिए भाई, हमारा पहला फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस बाई। साइन एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। मैं साथ के साथ एक सेकंड बस रुक जाइए। चलिए अब ठीक है, साइन एक्स प्लस बाई बराबर होता है आपका साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू के साइन बाई, ठीक है भाई। चलिए सहारा लेके चलते हैं, कहीं गलत ना हो इसलिए, है ना। मैं पेज को कॉपी लेके चल रहा हूँ साथ में। और एक है बेटा इसका साइन एक्स माइनस के बाई इक्वल टू, ठीक है। ये है आपका साइन एक्स इंटू कॉस बाई, यानी केवल वही है, माइनस का चिन्ह केवल, साइन एक्स इंटू कॉस बाई माइनस के कॉस एक्स इंटू के साइन बाई, ठीक है भाई। चलिए अब आ जाइए कॉस पे। आपका है एक कॉस एक्स प्लस बाई है एक, तो कॉस एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या होता है आपका, लिखना कॉस एक्स इंटू के कॉस बाई माइनस के साइन एक्स इंटू के साइन बाई, ठीक है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस आता है, ऐसे लिखते जाना सभी स्टूडेंट्स, बस लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना सभी, है ना। और जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बिल्कुल सही है, और आराम से बस कॉपी करते जाना, बाकी चेक कर लेना। एक्स माइनस बाई इक्वल टू, तो ये है आपका कॉस एक्स इंटू के कॉस बाई प्लस साइन एक्स इंटू के साइन बाई, ठीक है बेटा। उसके बाद में है आपका टेन, क्या है आपका टेन एक्स प्लस बाई इक्वल टू, टेन एक्स प्लस बाई इक्वल टू, ये होता है आपका टेन एक्स प्लस टेन बाई बटे 1 माइनस टेन एक्स इंटू के टेन बाई, ठीक है। चलिए भाई बाकी आता जा रहा है ना, चलिए देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। मैं एक और लिख दूँ इसके बाद, ये हो गया आपका। उसके बाद एक और लिख लीजिए, और उसके बाद में टेन का एक्स माइनस बाई का और लिख दूँ मैं यहाँ पे, टेन एक्स माइनस के बाई इक्वल टू, ठीक है। ये है आपका टेन एक्स माइनस बाई इक्वल टू बराबर टेन एक्स माइनस के टेन बाई बटे, ये है आपका टेन एक्स 1 प्लस है यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन बाई, ठीक है भाई। यहाँ पे x प्लस बाई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस है, बाकी सेम है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में मैं इस चार्ट को आगे यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे सभी भाई लिखने की। उसके बाद में आ जाइए अगले फार्मूला पे आपके, कॉट एक्स प्लस बाई इक्वल टू, कॉट एक्स प्लस बाई इक्वल टू होता है कॉट एक्स इंटू कॉट बाई माइनस 1, कॉट एक्स इंटू कॉट बाई माइनस के 1
बटे ये क्या है आपका कॉट बाई, उसके बाद प्लस कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए अगले पे इसके कॉट एक्स माइनस बाई इजकल टू। ठीक है, और इसके आ जाइए कॉट एक्स माइनस बाई इजकल टू क्या आपका कॉट एक्स इंटू कॉट बाई। ठीक है, प्लस बना यहाँ पे बस। उसके बाद में कॉट बाई माइनस के कॉट एक्स। चलिए भाई, इतने फार्मूला को पहले उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए सभी। उसके बाद में इसका ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर साइन एक्स प्लस वाई पूछेगा तब भी आपका आंसर सही आएगा, है ना, ये भी ठीक है। और साइन एक्स माइनस वाई ये भी है, कॉस एक्स वाई प्लस माइनस दोनों हैं, टेन और ये साइन कॉस टेन और केवल कॉट। ठीक है, ये आपके फार्मूला होते हैं। अगर आपसे यहाँ पे कोई सेक और कोसेक पूछा जाता है तो बेटा ये अनडिफाइंड होगा। जो चीज़ मैंने देखी है मैं केवल उतना तो बता सकता हूँ। अगर कोई सेक ए प्लस बी का वो पूछता है आपको, तो मैं इस चीज़ के लिए बेटा मैंने अनडिफाइंड देखी है, मैं इस चीज़ को तय नहीं कर सकता। बाकी होगा तो मैंने देखा नहीं। जो आपके लेवल का है क्वेश्चन में उस चीज़ पे ही डिस्कस करेंगे जो आपके 11th क्लास तक है। बेटा यहाँ पे मैंने बीएससी की, एमएससी की, वहाँ तक तो मुझे फार्मूला मिला नहीं, और होगा तो शायद मेरे पास उसका क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। ठीक है, होगा तो आप देख लेना, है ना। इतना कॉपी करें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए, जल्दी से इसको कॉपी करें। और साथ के साथ बेटा लिखते जाना, है ना। चलिए भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिसके रह जाए, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं। और बेटा याद कर लेना सभी क्वेश्चनों को, इनको, है ना, फार्मूलाओं को। ये याद हो गए तो बस आसानी हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। और याद नहीं करोगे तो फिर फंसोगे कि ये सर कैसे आया। तो इसलिए पहले याद कर लेंगे तो मैं क्वेश्चन पे वहाँ लगा के चलूँगा, तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हाँ ये आइडेंटिटीज हमारे जो फार्मूला हैं वो ये लग रहा है ना। तो याद ज़रूर कर लें सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए भाई, कुछ एक्सप्लेनेशंस और भी हैं। देखिए, पहले तो आप लिखते जाना, है ना। मैं एक चीज़ बाद में समझा दूँगा, आप लिखते जाना बस एक बार पेशेंस के साथ। ठीक है, एक अगर पूछा जाए कि साइन पाई प्लस एक्स बराबर होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, क्या होता है साइन, अच्छा मार्कर चेंज करके चलते हैं क्योंकि साफ साफ दिखना चाहिए आपको भी। ठीक है, चलिए, क्या होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है भाई, उसके बाद में आ जाइए अगले पे, और एक है आपका यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स। अगर साइन पाई माइनस एक्स की बात की जाए तो ये होता है आपका
साइन एक्स, केवल क्या होता है, केवल साइन एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए अगले पे। उसके बाद में पूछा जाए कॉस कि कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है कॉस पाई प्लस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए अगले पे। उसके बाद में कॉस पाई माइनस के एक्स बराबर पूछा जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, यानी प्लस हो या माइनस हो दोनों आपके माइनस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगले पे आ जाइए टेन पे। अगर टेन पाई प्लस एक्स पूछा जाए आपको तो ध्यान बस एक बार लिखते जाना सभी, और मैं समझा मैं दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, याद कैसे करना है इस चीज़ के लिए अभी केवल लिखते जाना सभी। ये केवल आपका टेन एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए कि टेन पाई माइनस के एक्स पूछा जाए तो टेन पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के टेन एक्स होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में अगले पे आ जाइए इसके। उसके बाद में पूछा जाए आपको कॉट कि कॉट पाई प्लस एक्स पूछा जाए तो इक्वल टू, सभी लिखवा देता हूँ बेटा क्योंकि आपके मैथ में कम फॉर्मूला दिए गए हैं तो हम जो है पूरा करके चलते हैं ना, कोई चीज़ छूटे ना केवल, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक से ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन तो बेटा कहीं से भी आ सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है। अगर इसकी बात करें तो बेटा क्या होगा, कॉट अगर पाई माइनस एक्स की बात करें यहाँ पे तो कॉट पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस कॉट एक्स, माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, इतना बेटा जल्दी से कॉपी करते जाना साथ के साथ। ठीक है ना, उसके बाद में आ जाइए कॉट लिख लिया मैंने। चलिए भाई, उसके बाद में हम करते हैं सेक। अगर मैं बात करूँ कि सेक पाई प्लस के एक्स इक्वल टू क्या है। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ एक बार सभी को, है ना, क्योंकि मार्कर में एक बार इसको बस। चलिए कॉट एक बार सेक हो गया, सेक की बात करेंगे, पाई माइनस के एक्स की बात करेंगे इक्वल टू, उसके बाद में अगले की क्या है, सेक के बाद में आपका कोसेक, कोसेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू, और एक है कोसेक, कोसेक पाई माइनस के एक्स इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद में ये आपके जो चल रही थी वो कौन सा चल रहा था, केवल 90 माइनस थीटा या एक्स, 90 माइनस एक्स, और एक था 90 प्लस एक्स। मैं इस चीज़ के लिए समझाऊंगा, केवल इस वाले पॉइंट की बात चल रही थी अब तक तो। ठीक है, अब जो है जो अब आएगा उसका देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं यहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन मान दूँ और उसको, ये बेटा यहाँ तक ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद में अब जो है वो आपका है यहाँ पे 180 प्लस एक्स और 180 माइनस एक्स। ठीक है भाई, हाँ ये आपका रहे, नहीं हो गया है बात। अच्छा, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लिख लेते हैं। ये इसका नहीं है, ध्यान रखना, ये 180 में, ये पाई का मान 180 है, यह आपका लग गया 180 माइनस एक्स और 180 प्लस के एक्स, केवल पाई तक की बात की गई थी। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाएंगे, इस चीज़ के लिए पेशेंस बनाए रखिए। उसके बाद में अगले जो कॉलम है ये आपका होगा 270 प्लस एक्स और 270 माइनस एक्स, 270 माइनस के एक्स। ठीक है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अलग हो गया। अब इसके पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। 200 ये हो गया 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स। अब यह 270 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, सभी फॉर्मूला को कवर कराऊंगा, बस बने रहिए आप, है ना। चलिए भाई, तो पहले इनके काउंटिंग कर लें ऊपर वालों की। चलिए, कहाँ छोड़ा था हमने छोड़ा था सेक पैसे, और सेक पाई प्लस एक्स बराबर माइनस के सेक एक्स, उसके बाद में सेक आपका हो गया माइनस, और ये भी आपका माइनस है, माइनस के सेक एक्स, ठीक है। उसके बाद में कोसेक बचा आपका, और कोसेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस के कोसेक एक्स, और कोसेक पाई माइनस एक्स बराबर होता है केवल कोसेक एक्स, ठीक है। ये सी है, कोसेक है ना। बस चलिए, अब इसकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है भाई। चलिए करते जाना बस कॉपी बेटा सभी ध्यान से। अभी मैं किसी कमेंट नहीं कर पा रहा, कमेंट पे ध्यान दूंगा तो फिर लिख नहीं पाऊंगा मैं, ना। नेट तो आज तो अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस बने रहिए बेटा। क्या करें हम इसको, अभी जो है 180 पे हम 90 डिग्री की लिख लें एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं है उससे, हम एक बार 270 ही लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं है उस पर। चलिए भाई, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे साइन 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स, ठीक है। 3 पाई बटे 2 का मतलब जैसे कि हम अगर 270 का रेडियन में चेंज करेंगे तो 3 पाई बटे 2 ही आएगा। ये चीज़ तो आपको मैंने पहले ही क्लास में समझा दिए, जो पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था। रेडियन को डिग्री में चेंज, डिग्री को रेडियन में चेंज, ये चीज़ बता रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, ये हो गया। और साइन की बात करेंगे, यहाँ पे साइन 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों है ना, हाँ। उसके बाद में आ जाइए इस पर। चलिए मैं थोड़ा बैठ के लिखता हूँ आराम से, लाइन पे बने रहना सभी। अगर कॉस की बात करेंगे 3 पाई बटे 2 है, प्लस के एक्स है, एक ये है, और एक आपका कॉस की बात करेंगे, कॉस 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है। चलिए लिख लेते हैं सभी को, इसके मान लिख लें अभी, है ना, क्योंकि फिर बाहर निकल जाता है, जगह नहीं मिलती है। चलिए भाई, इसके और लिख लें तो क्या है, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस के कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है। और साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स ही होता है, ये भी, ठीक है। अगर कॉस 3 बाई, अगर इसकी ये हो गया साइन का, उसके बाद में पूछे कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, केवल साइन एक्स होता है, ठीक है। अगर बात करें कॉस 3 बाई 2 माइनस की है, तो यहाँ पे केवल माइनस साइन एक्स है, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया, और लिख लेते हैं इसकी कुछ आइडेंटिटीज। बेटा लिखने तो पड़ेंगे, क्योंकि आप फिर फंसोगे और मेरे को भी फंसाओगे, इसलिए लिख लेंगे तो बेटर रहेगा कि आराम से चीज़ समझ में आने लगेगी। कॉस हो गया, उसके बाद में आ जाइए टेन पे इसकी। अगर टेन की बात करें बेटा यहाँ पे कि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है एक इक्वल टू, और एक है आपका टेन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है इक्वल टू। उसके बाद में एक कॉट है आपका बेटा, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस के एक्स इक्वल टू, और एक है बेटा कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा। उसके बाद में बेटा इसको और लिख लो। अगर बात करें सेक 3 पाई बटे 2 माइनस प्लस के एक्स इक्वल टू होगा, और एक इसका होगा सेक 3 पाई बटे 2
माइनस एक्स इक्वल टू होगा, और एक क्या होगा आपका कोसेक 3 पाई/2 प्लस एक्स होगा, और एक होगा आपका कोसेक 3 पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा। बेटा इसके मान को सभी को लिख लें अब, ठीक है। ये फार्मूला बेटा विशेष करके आपको ध्यान रखने हैं, वरना ये तो आपके सवालों में मिल जाएंगे। अभी मैं कल क्लास कराऊंगा तो कल की क्लास में आपको बिल्कुल मिलेंगे। कहाँ से हमने क्लियर लिया, 10 से, और 10 पाई इसका हुई तो हम माइनस के कॉट एक्स होता है ये, ठीक है। और 10 माइनस वाला जो है इसका क्या होता है, केवल कॉट एक्स होता है, ठीक है। ये माइनस कॉट एक्स है, ये केवल कॉट एक्स है। उसके बाद में कॉट पे आ जाइए, कॉट प्लस एक्स है तो ये माइनस के 10 एक्स होगा, ठीक है। और कॉट माइनस वाला है तो ये क्या होगा, केवल 10 एक्स होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में बचा आपका सेक, ये क्या है सेक, तो ये आपका कोसेक एक्स होता है, केवल कोसेक एक्स है। उसके बाद में ये माइनस है तो ये माइनस के कोसेक एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद में कोसेक ये आपका माइनस के सेक एक्स होगा, और ये भी आपका माइनस के सेक एक्स होगा, ठीक है भाई। चलिए कॉपी कर लें जल्दी से इसको, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, है ना। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए मैंने जो अंडरलाइन लिखवा दिया, एक तो 180 का लिख गया, पहले 90 से लिखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख लेंगे 90 और 360 में, जो लिख गया वो लिख गया। उसके बाद में आपका 180 प्लस थीटा का हो गया, और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के मान हो गए। अब बचा आपका 90 डिग्री एक, तो यहाँ पे करते हैं भाई 90 माइनस के एक्स, और एक है आपका 90 प्लस के एक्स, ठीक है भाई। इस पे कवर करेंगे अब। चलिए भाई तो पहले पे आ जाइए, एक है आपका साइन भाई 90 को रेडियन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाई/2 होगा ना, पाई/2, ठीक है भाई। प्लस एक्स की बात करेंगे यहाँ पे, और एक होगा हमारा साइन पाई/2 माइनस एक्स की बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में क्या होगा आपका कॉस पाई/2 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस कॉस पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू एक क्या होता है आपका टेन पाई/2 प्लस एक्स इक्वल टू, और एक आपका होता है 10 पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू। उसके बाद में क्या होता है आपका कॉट पाई/2 प्लस एक्स इक्वल टू, और एक क्या होता है आपका कॉट पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू, और एक आपका क्या होता है सेक पाई/2 प्लस के एक्स इक्वल टू, और एक क्या होता है आपका सेक पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है भाई। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो गया उतना हम कवर कर लें, ठीक है भाई। चलिए तो बेटा ये होता है आपका कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। ये होता है आपका माइनस के साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद में ये होता है केवल साइन एक्स। उसके बाद में टेन का जो मान है ये आपका माइनस कॉट एक्स होगा, माइनस के कॉट एक्स, और ये केवल कॉट एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद में कॉट वाला जो है इसको माइनस के 10 एक्स होगा, और ये वाला केवल 10 एक्स होगा,
ठीक है। और सेक पाई बटे 2 प्लस माइनस कोसेक होगा कोसेक एक्स, और सेक पाई बटे 2 माइनस एक्स बराबर ये केवल कोसेक एक्स होगा। ठीक है भाई, चलिए इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊँ यहाँ पे, है ना। इतना कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में मैं यहाँ से पूरा हटा देता हूँ। अब बेटा सभी फॉर्मूलाओं को लिख लो। आज मैं जो क्लास में केवल फॉर्मूला पे ही कवर करा लूँ, केवल इतना कॉपी करते जाना सभी। चलिए भाई, एक क्या बचा था आपका, ये सेक तक हो गया था, और आपका कोसेक बचा था। कोसेक पाई बाई 2 प्लस के एक्स इक्वल टू, और एक बचा था आपका कोसेक पाई बटे 2 माइनस एक्स इक्वल टू। ठीक है, ये बचा था इसका 2 टर्म बस केवल। उसके बाद में 90 वाला भी आपका हो गया था। ठीक है भाई, तो दोनों का मान आपका सेक एक्स है। ठीक है भाई, इतना कॉपी कर लो। आपके केवल 2 पाई बचा है, बाकी आपका 90 माइनस थीटा वाला हो गया, 90 प्लस थीटा वाला हो गया, 180 माइनस थीटा वाला हो गया, 180 प्लस थीटा हो गया, 270 प्लस थीटा हो गया, 270 माइनस थीटा हो गया। उसके बाद में आपका केवल बचा है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसका पार्ट है कुछ और आइडेंटिटीज है, उनको भी करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर मैं इसको भी हटा दूँ। इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। बेटा याद तो करने होंगे सभी को, है ना। बोलते हैं बच्चे के फॉर्मूला इतने सारे कैसे याद करेंगे बेटा। बेटा उंगलियों पे याद होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो 2 को पढ़ा उंगली से याद करता, 2 का पढ़ा करता नहीं, तो ऐसे याद होंगे ये फॉर्मूला 2 की उंगली से याद होंगे। बेटा करने तो पड़ेंगे भाई, मेरे से बोलो, मैंने तो एग्ज़ाम दे लिए, मैं तो क्रॉस हो चुका हूँ, है ना, एमएससी कर ली। लेकिन बेटा मुझे थोड़ी नहीं याद रखना है इसको, मेरे थोड़ी नहीं काम आएंगे। मुझे तो केवल पढ़ाना है, और पढ़ाने के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को देखूँगा। बाकी जो पूरी तरह से याद तो नहीं करूँगा भाई। क्वेश्चन कराना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने जो फार्मूला है उतना करा दिया। लेकिन आपको मैंने ये इसलिए पूरे लिखवा दिए हैं कि कोई भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, किस बुक से पूछ लिया जाए। बाकी मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, आप समझ जाएंगे कि हमारे किस क्वेश्चन तक की लेवल की बात चल रही है। और जो आपके क्वेश्चन में अधिकतर इससे 1-2 सवाल उठा लिया, और पाई वाला उठा लिया, केवल पाई माइनस एक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके एनसीईआरटी से ही बुक से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, हैं। एनसीईआरटी से ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन आएंगे। आपके आरडी शर्मा है, अजय कुमार अग्रवाल मैथ है, और एक आपके डॉक्टर मनोहर रे है। बाकी बहुत सारे बुक्स हैं, काफ़ी पब्लिकेशन हैं, तो सभी से बेटा 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो कोई कुछ रख रहा, कोई कुछ रख रहा है, इसलिए हम सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई।
चलिए भाई, अब जो है वो क्या है आपका 360 माइनस एक्स और एक होगा 360 प्लस एक्स। समझ रहे हो ना भाई? 360 को रेडियन में बनाना वो चीज़ तो आपको सिखा दी है मैंने पूरी तरह से। चलिए तो भाई फॉर्मूला पे आ जाइए इसके। अब अगर साइन की बात करें, देखिए पहला है आपका साइन, कि साइन 360 माइनस थीटा इजकल टू आपका पता ही है ना। देखिए साइन हम किसकी बात करें, इसको कैसे चेंज करते हैं रेडियन में, फिर ध्यान देना सभी। अगर मैं बात करूँ कि 360 को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम भाई, पाई बटे क्या होता है 180 होता है, और 180 होता है तो क्या 0 से 0 कट जाएगा, 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, यानी कितना होगा 2 पाई। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको मान याद रखने बेटा, है ना। ये चीज़ पहले सिखा दी है, अब डायरेक्टली हम याद करेंगे। तो क्या आया 2 पाई, तो हम इस 360 को क्या बोलेंगे 2 पाई, कि 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, एक बोलेंगे हम कि साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, एक बोलेंगे हम 10 साइन कॉस, साइन के बाद क्या आया आपका कॉस आया। अगर कॉस बोल दें कि भाई 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक पूछ ले जाके कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक पूछ ले जाए 10 कि 10 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू, एक होगा 10 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा यानी एक्स, और एक होगा आपका कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू होगा, और एक होगा कॉट 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू होगा। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं इतना। ठीक है भाई, इतना लिख लेते हैं। देखिए साइन 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस एक्स। ठीक है, माइनस के साइन एक्स, और प्लस का बेटा ये प्लस का होता है, साइन एक्स होगा केवल। ठीक है, कॉस की बात करें ये बेटा प्लस का तो केवल कॉस एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये भी केवल कॉस एक्स होगा। ठीक है, प्लस का ही। उसके बाद 10 की बात करें यहाँ पे तो ये 10 एक्स होगा केवल। ठीक है, और 2 पाई माइनस की बात की जाए तो माइनस के 10 एक्स होगा ये। ठीक है, अगर बात करें कॉट की तो बेटा कॉट एक्स होगा। ठीक है, और ये वाला माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक है, चलिए बाकी हमारे आगे बचे हुए थे इनको भी लिख लें बस। इसकी तो ये बेटा पूरी 360 तक की टेबल पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या बचा, सेक 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू, और एक है आपका सेक 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू। उसके बाद में क्या बचा, कोसेक 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू होगा, और एक होगा कोसेक 2 पाई माइनस के एक्स इक्वल टू क्या होगा। बस ये आपके केवल बचे हुए थे, बाकी ये भी आपकी पूरी हो गई। ठीक है, ये होता है बेटा सेक 2 पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, कौन सा हो गया, सेक 2 पाई प्लस एक्स बराबर सेक एक्स होता है। ठीक है, सेक 2 पाई माइनस एक्स बराबर भी सेक एक्स होता है केवल प्लस का ये। ठीक है, उसके बाद कोसेक प्लस वाला है तो बेटा ये कोसेक एक्स होगा केवल। ठीक है, और माइनस बेटा तो बेटा माइनस के कोसेक एक्स होगा, माइनस के कोसेक एक्स होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, माइनस प्लस का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, इतना कॉपी कर लीजिए आराम से। फिर कुछ आइडेंटिटीज और भी हैं उनको भी लिख लेते हैं बेटा आज की क्लास में। आज की क्लास में इतना लिखवा देते हैं कि
इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे पूरी तरह से क्वेश्चन अच्छे हैं और हर क्वेश्चन चेंज है और हर फार्मूला अलग ही है, तो इसलिए पूरा ही मैं लिखवा के चल रहा हूँ मटेरियल। बाकी साइन कॉस tan a प्लस बी करा दिया। बाकी अब देखिए क्या समझते हैं। इसमें था जैसे कि आपकी पूछा जाए कि एक होता 90 माइनस थीटा और एक होता 90 प्लस थीटा, एक होता 180 माइनस थीटा और एक होता 180 प्लस थीटा, एक होता 270 माइनस थीटा, एक होता 270 प्लस थीटा, एक होता 360 माइनस थीटा, एक होता 360 प्लस थीटा। ठीक है, आराम से कॉपी करें। उसके बाद में जैसे कि जो कंडीशंस है, अगर हम 90 प्लस थीटा की जो बात करते हैं वहाँ पे केवल थीटा थे, वहाँ पे केवल एक्स लग जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इनको कॉपी कर लें आराम से। बाकी बाद में हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जल्दी, आइडेंटिटी से जो उनको करा दें। जल्दी से कॉपी करें बेटा इसको सभी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। दस मिनट ओनली। चलिए भाई, चलिए बेटा देखिए कुछ फार्मूला और भी हैं, थोड़ा लिखना बेटा सभी। आज केवल फार्मूला ही लिखवा देता हूँ जो कि कल से हम क्लास कर लें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाना बेटा। चलिए मैं ब्लैक से ही लिख लेता हूँ, समझ जाना बेटा, है ना। सभी लिखते जाना, बस ब्लैक से ही लिख लेता हूँ मैं सभी को बेटा। एक होता आपका साइन, अगर मैं पूछूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता आपका एक, ठीक है, प्लस। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो क्या होता है, इसका भी मान बेटा एक होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाए कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स, इसका मान पूछा तब भी बेटा इसका एक होता है, ठीक है। इसको आराम से कॉपी करना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए भाई अगले पे कर लेते हैं कि अगर मैं पूछूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल थीटा वाली जो वैल्यू है वो केवल एक्स में दिखानी है, और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो केवल आपका साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी बात करेंगे 1 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो केवल आपकी क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में आ जाइए और लिख लें इसकी आइडेंटिटी। एक और 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स की बात किया तो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगले की बात की जाए आपका क्या है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर अगले की बात की जाए कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ध्यान रखना ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। याद कर लेना आराम से। उसके बाद में आपका है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू आपका होता है कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है भाई। चलिए इतना आप कॉपी कर लीजिए, बाकी कुछ आइडेंटिटी और भी हैं मैं उनको भी लिख लेता हूँ। बाकी आपका टाइम भी होते जा रहा है जल्दी से, है ना, 10th क्लास वाला बैच है। चलिए लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी से कोशिश करते हैं।
बाकी कल देखेंगे भाई। अगर मैं बात करूँ कि साइन माइनस एक्स की बात करें तो क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है आपका, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कॉस माइनस एक्स से बराबर क्या होता, केवल कॉस एक्स होगा, यानी प्लस का कॉस एक्स होगा। उसके बाद में अगली कंडीशंस की बात की जाए कि टेन माइनस एक्स की बात की जाए तो क्या होगा आपका, माइनस के टेन एक्स होगा, ठीक है भाई। अगर बात की जाए कि कोसेक माइनस के एक्स की बात की जाए तो माइनस के कोसेक एक्स होगा, ठीक है। अगर बात की जाए कि सेक माइनस एक्स की बात की जाए तो आपका होगा सेक एक्स होगा, ठीक है भाई। अगर पूछा जाए कि कॉट माइनस एक्स की बात की जाए तो क्या होगा, माइनस के कॉट एक्स होगा, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से इसको भी कॉपी कर लें फटाफट से। जल्दी से कॉपी करें भाई सभी बेटा। और जितने जो फार्मूला मैंने लिखवाए हैं एक साथ तो बेटा नहीं याद होंगे। ऐसा करना, मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस के जो फार्मूला लिखवाए हैं कि एक चार्ट खरीद लेना बेटा, यानी एक दो चार्ट्स खरीद लेना, 2-3 जो भी हैं, तब 50-40 रुपये के आपको चार्ट मिल जाएंगे। और उसको अच्छी तरह से सजा के बढ़िया तरह से लिख लेना। और जहाँ आप सोते हैं बेटा वहाँ पे आराम से लगा देना। जैसे बेटा मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और यहाँ पे सोता हूँ मैं मज़े से। उसके बाद बेटा चारों तरफ मेरे वो लगे हुए हैं चार्ट, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे फार्मूला होते हैं जो हमारे सामने पढ़ते रहते हैं तभी याद होते हैं। तो आप जो है एक 2-3 चार्ट लगा देना जहाँ आप सोते हैं, बाकी पड़े पड़े घुसोगे तो आराम से वो याद होते रहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपको काफ़ी ऐसे मेरे जो फार्मूला हैं कि आपको पढ़ाता हूँ, ध्यान जाता है मेरा, वहाँ चार्ट लग रहा है तो मेरे को वो अच्छी तरह से याद हो जाती है वो चीज़। आपके पढ़ाने पर भी मैं अपनी चीज़ को याद कर लेता हूँ, है ना। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा आप भी इस चीज़ के लिए करें कि 2-3 चार्ट लगा लें, बाकी जो फार्मूला हैं, और आराम से जो है याद हो जाएंगे जल्द से जल्द, और काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। उसमें ये नहीं लगेगा यार इसका आंसर इसका ये फार्मूला कि ये है, बिल्कुल सही करेक्ट मायने में, सच मायने में याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जल्दी से, जिस स्टूडेंट्स ने कॉपी ना किया हो कॉपी कर लें। चलिए भाई और कल बेटा क्वेश्चन कराएंगे, है ना। कल हम क्लास में प्रश्नावली चलेगी, यानी क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई बेटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक है आपका कि साइन एक्स प्लस साइन बाई इजकल टू एक फार्मूला है। और बेटा एक है आपका साइन एक्स माइनस के साइन बाई इजकल टू एक फार्मूला है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद में बेटा थोड़े बड़े बड़े में लिख लेते हैं। उसके बाद में बेटा एक आपका कॉस एक्स प्लस कॉस बाई, ठीक है। और एक है आपका कॉस एक्स माइनस के कॉस बाई, ठीक है। इजकल टू है आपका, ये इसके फार्मूला है बेटा। बोर्ड पे कट तो नहीं रहा है, मैं लिख लूँगा दोबारा से, अगर कटता है तो नहीं कट रहा है। चलिए ठीक आ रहा है। उसके बाद में आ जाइए अब इसके जो कुछ महत्वपूर्ण हैं ये। और अब जैसे ही मैं प्रश्नावली कराऊँगा बेटा ये फार्मूला मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए इसका जो साइन एक्स प्लस साइन बाई बराबर होता है आपका 2 साइन एक्स प्लस बाई इजकल टू 2 इंटू कॉस, ठीक है। और ये था एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस के बाई
इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद में ये फार्मूला हो गया, इसका ये फार्मूला हो गया। अगर ये वाली कंडीशन यानी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि साइन एक्स वो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, वही फार्मूला है, केवल यहाँ पे एक्स और वाई के रूल में लिखे हुए हैं बस, केवल, ठीक है। अगर साइन माइनस का पूछा जाए केवल तो बस ये होगा माइनस का, तो 2 कॉस, ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई बटे 2, उसके बाद साइन, ठीक है, साइन, और ये है आपका एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है। उसके बाद में है आपका कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर क्या होता है आपका 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2, उसके बाद में कॉस इंटू में है, ध्यान रखना, कॉस और एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद में है आपका माइनस ये वाला कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और n2 में साइन और एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है बेटा। आज तक की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे पार्ट को, सभी इतने आइडेंटिटीज काफ़ी हैं, और बाकी और लिखवाने की बस जो आवश्यकता होगी तो बेटा कल की क्लास में देख लेंगे क्या रहता है। क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में फार्मूला को करा लेंगे, जहाँ तक हमें ये फार्मूला मिलते हैं वहाँ तक क्लास कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमको अदर फार्मूला मिलते हैं तो वहाँ पे हम क्लास को रोक लेंगे और हम फार्मूलाओं को कुछ लिख लेंगे। जब तक के लिए बेटा इतना कॉपी करिए, ठीक है। बाकी आपका टाइम हो गया और हमें अभी दूसरा बैच है हमारा 10th क्लास का, तो हम बैच पे उस पर पहुँचते हैं जल्दी से, ठीक है।